फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, फिर एक बार फिर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने फिर एक पेपर के माध्यम से एबीपी न्यूज़ के माध्यम से बताए हैं कि विद्यार्थी घबराए नहीं, नियुक्ति पत्र तय शेड्यूल पर मिलेगा। और 7वें चरण की बहाली जो है, जैसे ही छठे चरण की बहाली ख़त्म होगी तो 7वें चरण की बहाली मार्च में शुरू हो जाएगी। एक कैंडिडेट जो है एक कमेंट किए थे कि कभी मार्च कभी अप्रैल, कुछ यूट्यूब जो है अप्रैल बता रहे, कुछ मार्च बता रहे थे। लेकिन याद रखें, जो शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं वो मार्च के प्रथम सप्ताह में बहाली की प्रक्रिया प्रोसेस शुरू होगी। तो आप भ्रम में न रहें, क्योंकि जैसे ही छठे चरण माहौल अगर ठीक रहेगा कोरोना वायरस का, उसको देखते हुए अगर माहौल संक्रमण दर घटते रहे, अगर ये ठीक रहेगा तो जान लीजिए कि छठे चरण की बहाली पूरी हुई और 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग भ्रम में न रहें और ये भी भ्रम में न रहें कि क्या सीटेट दिसंबर जनवरी वाले को जो 2021 में पास किए हैं, क्या उनको मौका मिलेगा कि नहीं? क्या सिर्फ हाई स्कूल का बहाली आएगा 7वें चरण में? क्या 1 to 5, 6 to 8 दोनों का आएगा? तो ये कभी भ्रम में न रहे। आप जब भी आएगा बहाली तो याद रखिए 1 to 5, 6 to 8 प्राइमरी और हाई स्कूल दोनों बहाली साथ में आएगी। ये आप दिमाग से निकाल लीजिए कि सिर्फ हाई स्कूल ही आएगी। जब भी आएगी हाई स्कूल के साथ साथ प्राइमरी भी आएगी। तो याद रखिए दोनों बहाली एक साथ आने वाली है। सबसे पहले इस न्यूज़ को पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपको एक ऑडियो सुनाएंगे, उस ऑडियो को भी सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी ध्यान दें कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि कब से मिलेगा नियुक्ति पत्र। देखिए तारीख और जानकारी। देखिए सरकार ने मार्च के पहले सप्ताह से 7वें चरण की बहाली शुरू करने का लक्ष्य रखा है और छठे चरण में बड़ी संख्या में सीटें खाली रहने की उम्मीद जताई है। अब जान रहे हैं कि छठे चरण में जो है बड़ी संख्या में सीट खाली रहने की उम्मीद है, तो 7वें चरण में सभी को मौका मिलेगा, याद रखिएगा। और आगे चलते हैं, देखिए क्या है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी इस बात को लेकर लगातार चिंता हो रही थी कि प्रदेश में कोरोना वायरस और जारी नई गाइडलाइंस के बीच कहीं फिर उनकी नियोजन प्रक्रिया ठंडे बस्ते में न चली जाए। इस बीच बिहार के शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन पहले ही शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एबीपी न्यूज़ को इसकी जानकारी भी दी थी। अब एक बार फिर से उन्होंने साफ कर दिया है कि इस महामारी के बीच शिक्षक अभ्यर्थियों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एकदम क्लियर कट बोल दिए हैं। दरअसल पिछले 3 दिनों में नगर निकायों में 35 नियोजन इकाइयों में 460 पदों के लिए काउंसलिंग हुई, जिसमें 207 योग्य शिक्षक अभ्यर्थी चयनित भी हो गए। आप देख रहे हैं, और पूरे पारदर्शी तरीके से काउंसलिंग कराई जा रही है। और 22 से 25 जनवरी तक प्रखंड नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग जिला मुख्यालय के काउंसलिंग केंद्रों पर ही होगी और 28 जनवरी को लगभग 1200 पंचायत नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग प्रखंड मुख्यालय स्तर के केंद्रों पर होगी। तो इस तरह देखिए कि छठे चरण का जो बहाली है और 28 जनवरी तक ये चलेगा और 25 फरवरी को आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी ध्यान दें, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कब से मिलेगा नियुक्ति पत्र। देखें तारीख और जानकारी। सरकार ने मार्च के पहले सप्ताह से 7वें चरण की बहाली शुरू करने का लक्ष्य रखा है। छठे चरण में बड़ी संख्या में सीटें खाली रहने की उम्मीद जताई है। 7वें चरण में सभी को मौका मिलेगा। पटना। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों में इस बात को लेकर लगातार चिंता हो रही थी कि प्रदेश में कोरोना वायरस और जारी नई गाइडलाइन के बीच कहीं फिर उनकी नियोजन की प्रक्रिया ठंडे बस्ते में न चली जाए। इस बीच बिहार के शिक्षा मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन पहले ही शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एबीपी न्यूज को इसकी जानकारी भी दी थी। अब एक बार फिर उन्होंने साफ कर दिया है कि इस महामारी के बीच शिक्षक अभ्यर्थियों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल पिछले 3 दिनों में नगर निकायों के 35 नियोजन इकाइयों में 460 पदों के लिए काउंसलिंग हुई, जिसमें 207 योग्य शिक्षक अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। पूरे पारदर्शी तरीके से काउंसलिंग कराई जा रही है। 22 से 25 जनवरी तक प्रखंड नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग जिला मुख्यालय के काउंसलिंग केंद्रों पर ही होगी।
28 जनवरी को लगभग 1200 पंचायत नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग प्रखंड मुख्यालय स्तर के केंद्रों पर होगी। यह भी पढ़ें बिहार कोरोना अपडेट, राहत के संकेत। बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या में 3000 से अधिक की आई कमी, रिकवरी रेट में बढ़ोतरी, चयनित अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्ति पत्र। बता दें कि 2 चरणों में 38,000 अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं। पंचायत चुनाव के कारण तीसरे चरण की काउंसलिंग कराने की अनुमति नहीं मिली थी। अब शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने नियुक्ति पत्र देने की तिथि की फिर से जानकारी दे दी है। तय तिथि के अनुसार सभी चयनित अभ्यर्थियों को 25 फरवरी को एक साथ नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। हालांकि शिक्षा मंत्री ने पहले भी यह जानकारी कई बार दी है। उन्होंने बताया था कि शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। विजय चौधरी ने कहा है कि छठे चरण की बहाली समाप्त होते ही 7वें चरण की बहाली होगी। सरकार ने मार्च के पहले सप्ताह से 7वें चरण की बहाली शुरू करने का लक्ष्य रखा है। छठे चरण में बड़ी संख्या में सीटें खाली रहने की उम्मीद जताई है। 7वें चरण में सभी को मौका मिलेगा। न्यूज को आप डिटेल से सुनिएगा और स्किप न करें तो उसमें बेहतर होगा कि आप अच्छे से पूरे से डिटेल से सुने तो आपको सही एक न्यूज मिलेगा। और ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो भी न्यूज़ है आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, दोस्तों को शेयर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए धन्यवाद। चलिए ठीक है, थैंक्स।